बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, नूपुर शर्मा इंडिया में भारत में एक खातून बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, उसने गुस्ताखी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्यों की, और उस नूपुर शर्मा को किस किस का समर्थन, किस किस की हमायत हासिल है, और कौन कौन अभी तक भी उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। बज़ाहिर तो बीजेपी ने उसको निकाल दिया है, लेकिन अब भी बीजेपी क्या उसको सपोर्ट कर रही है या फिर उसको कहां कहां से सपोर्ट मिल रही है, वो अब भी इसके बारे में बोल रही है। आपको इसके मुतल्लिक पूरी जानकारी, पूरी तफसील बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे चैनल इस्लाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, नूपुर शर्मा एक हिंदू धर्म की, एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है, और वो बीजेपी, भारत जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक स्पोक्स पर्सन है। नूपुर शर्मा का भारत की सियासत के अंदर काफ़ी ज़्यादा और असर व रसूख है, और उसकी काफ़ी जान पहचान है, और वो काफ़ी बड़े ओहदे पर फाइज थी। बज़ाहिर तो बीजेपी ने एक बड़ा कदम ये उठाया कि नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, उनके ओहदे से फारिग कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नूपुर शर्मा अभी तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोल रही हैं। और दोस्तों, एक बड़ी अहम खबर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इंडिया के, भारत के एक बहुत बड़े मुसलमान मजहबी स्कॉलर सैयद असदुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग की है भारत सरकार से, बहुत बड़ी डिमांड की है। वो डिमांड क्या है वो भी आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको नूपुर शर्मा की डिटेल बताते जाएं कि नूपुर शर्मा काफ़ी टाइम पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी भड़काऊ किस्म के बयान जारी करती थी। नूपुर शर्मा कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती थी जिससे हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा सके। उनके, नूपुर शर्मा के जितने भी पुराने बयान, आप ऑन द रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अगर आप उनके जितने भी पुराने क्लिप्स, शॉर्ट वीडियोस या कोई भी बयानात वो आप अगर निकाल के देखेंगी सियासत के मकामात पर, तो वो सियासत के अंदर मुसलमानों को घसीटती थी। बीजेपी का पूरा तो एजेंडा वैसे है यही, मोदी सरकार का सेम वही नज़रिया और वही ख्यालात नूपुर शर्मा के भी थे। नूपुर शर्मा के मैंने 3-4 क्लिप देखे हैं, उनमें भी इसी तरह की उन्होंने बातें की हैं, लेकिन उनका मतलब किसी और तरह से हटा के दिया है। बज़ाहिर तो किसी ने भी उन क्लिप्स पर गौर नहीं किया, लेकिन जब उन बातों को घुमा फिरा के अगर देखा जाए, उनका अर्थ निकालकर, अगर उनका मतलब निकालकर देखा जाए, तो दोस्तों उसका मतलब सेम यही बनता है कि वो पहले से भी गुस्ताखी कई बार कर चुकी हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव और उनका बहुत अच्छा रहा था, जिसकी वजह से वो बच गईं। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने इतनी ज़्यादा बातें, इतनी ज़्यादा गुस्ताखाना बातें उन्होंने कर दी, अभी तक उसके खिलाफ इंडिया में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ओआईसी की जानब से, इस्लामिक कॉरपोरेशन की जानब से जो डिमांड रखी गई, उस डिमांड को पूरा करते हुए तो मोदी सरकार ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अभी तक नूपुर शर्मा की पुष्ट पनाही बीजेपी सरकार ही कर रही है। उसको पूरी सिक्योरिटी फराहम की गई है। नूपुर शर्मा का बयान जारी हुआ, वो किसी फ़ोन कॉल पर किसी से फ़ोन कॉल कर रही थी और कह रही थी कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पूरी सपोर्ट है बीजेपी की जानब से, मुझे तो पीएम, सीएम और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास आते भी हैं, बातें भी करते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं, मेरी खैर खैरियत साहब सब कुछ पूछ रहे हैं, और इसके अलावा मुझे तो सिक्योरिटी फराहम कर रखी है ताकि मेरे ऊपर कोई ख़तरा ना आए। और जितने भी हिंदू पंडित हैं, हिंदू जितने भी मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं, वो सारे यही कहते हैं कि हम नूपुर शर्मा के साथ हैं। नूपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया, नूपुर शर्मा बिल्कुल, हम उसका ख्याल रखेंगे। और यहाँ तक कि भारत के अंदर जितने भी हिंदू पंडित हैं वो नूपुर शर्मा के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत कोई बड़ा तीर मार दिया हो। वो गुस्ताख रसूल हैं, और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही सज़ा है कि गुस्ताख रसूल का सर तन से जुदा है। अब बात करते हैं सैयद असदुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में। दोस्तों, असदुद्दीन सिद्दीकी साहब मुसलमानों के एक मजहबी स्कॉलर, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। मुसलमानों के लिए कोई भी मुद्दा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो सबसे पहले सैयद असदुद्दीन सिद्दीकी साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और अब भी भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, उन तमाम की नज़रें सैयद असदुद्दीन सिद्दीकी पर टिकी हुई हैं।
और सैयद असदुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भारत सरकार से, मोदी सरकार से एक बहुत बड़ी डिमांड की है, एक बहुत बड़ी मांग की है। और वो डिमांड ये है, नूपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम कानून के तकाज़ों को पूरा करवाना चाहते हैं। हम भारत की अदालतों से, भारत के जो कानून है, हम उससे सिर्फ डिमांड ये कर रहे हैं वो हम मुसलमानों को इंसाफ फराहम करे, और वो इंसाफ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। असदुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अगर हमें इंसाफ ना फराहम किया गया या इस गुस्ताख को खुला छोड़ दिया गया तो इसके नताइज भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे, और इसका नतीजा भारत सरकार पहले देख चुकी है। दोस्तों, कल और आज की डेट में इतनी ज़्यादा बाइकआउट किया गया है भारत की प्रोडक्ट्स का, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर मुकम्मल बाइकआउट हो चुका है। मैं अरब मीडिया को देख रहा था कि अरब मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि तमाम के तमाम स्टोर्स पर, छोटी बड़ी तमाम की तमाम शॉप्स, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, जिसके रिलेटेड मर्जी हों, भारत जिसके ऊपर लिखा हो मेड इन इंडिया, वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया गया है। उनके ऊपर पर्दे लहरा दिए गए हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर पर्दे लगा दिए गए हैं। ऊपर लिख दिया गया है कि नॉट फॉर सेल, नीचे लिखा हुआ है इंडियन प्रोडक्ट्स और नीचे लिखा हुआ है बाइकआउट। ये मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया गया अरब की जानिब से। अरब के तमाम मुमालिक एक दफ़ा इकट्ठे हो चुके हैं और वो भारत के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। दोस्तों, भारत की एक बहुत बड़ी तादाद अरब मुमालिक के अंदर काम करती है, और अगर भारत ने मुसलमानों को इंसाफ ना फराहम किया, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एक्शन ना लिया, इसके नताइज बहुत ज़्यादा संगीन होंगे, और उसका नतीजा भारत देख चुका है। उसका काफ़ी ज़्यादा अरबों डॉलर का उसका नुकसान हो चुका है और मज़ीद आगे हो रहा है। दोस्तों, बीजेपी सरकार अब भी मुकम्मल तौर पर नूपुर शर्मा की हमायत कर रही है, और भारत के अंदर जितने भी मुसलमान लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो सब पुरजोश हैं, उनका खून खौल रहा है, और वो सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। असदुद्दीन सिद्दीकी साहब ने ये डिमांड रखी है कि अब किसी ना किसी तरह से नूपुर शर्मा को सज़ा दी जाए। अगर नूपुर शर्मा को खुला छोड़ दिया गया तो मुसलमान इतना ज़्यादा फसाद फैलाएंगे भारत के अंदर, इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़, इतनी ज़्यादा मारपीट, वो हिंदुओं के मंदिर तक भी पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ मुसलमानों का ऐसे खून खौला हुआ था, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो कह रहे थे कि अगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं, उनके नाम की इस तरह हुर्मत की जाएगी तो फिर उनके मंदिर भी, भारत के अंदर हिंदुओं के मंदिर भी सलामत नहीं रखेंगे। हम मुसलमान, हम उनको एक वक्त याद दिला देंगे, यहाँ पर जितने भी फतुहात हुई, जितने भी मुसलमानों ने यहाँ पर हमले किए, मंदिर तोड़े थे, वो तमाम के तमाम भूल जाएंगे। उस वक्त तो इतने मंदिर नहीं थे कि कोई मुसलमान हुक्मरान या कोई मुसलमान अब यहाँ आके फतह करता और मंदिर तोड़ सकता। मोहम्मद बिन कासिम और दीगर तमाम फाते को पूरी दुनिया और ये तारीख भूल जाएगी, लेकिन अब जो मंदिर हम तोड़ेंगे ये नई तारीख रकम होगी। दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमानों का खून इतना ज्यादा खौल चुका है कि अब उसको रोकने का सिर्फ एक ही हल है, और वो है नूपुर शर्मा को फांसी दें या नूपुर शर्मा के खिलाफ अदालती कार्रवाई करें। और ये बीजेपी सरकार, भारत की सरकार, इस पर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है, और भारत सरकार अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है, अगर वो नूपुर शर्मा को फांसी देती है तो तमाम के तमाम हिंदू और तमाम के तमाम पंडित, जितने भी लोग हैं मंदिरों के अंदर, पुजारी जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम भारत सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन उनके पास ये कि अगर वो नूपुर शर्मा को कोई सज़ा नहीं देते या उसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो फिर इसका एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रद्द अमल आएगा, और वो रद्द अमल मुसलमानों की जानिब से होगा, क्योंकि मुसलमानों के अंदर एक ऐसा इत्तेहाद है। ये मुसलमान कभी भी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है तो फिर ये अपनी जानों, अपने माल, अपनी किसी भी अना या अपनी किसी भी अंदर जितना भी बुग़्ज़ है एक दूसरे मुसलमान भाइयों के खिलाफ, वो सब का सब गायब हो जाता है। और फिर ये एकजुट होकर एक मुट्ठी की तरह जब ये किसी के ऊपर भी जाते हैं, हमला करते हैं, तो फिर उसका नतीजा बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है।
دیکھتے ہیں دوستوں آنے والے وقت میں بھارت سے کیا خبر آتی ہے، نوپر شرما کو سزا ہوتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس پیارے سے چینل سلام پاکستان کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔